एग्जाम्स में जो आए थे क्वेश्चन पॉलिटी के रेफरेंस में, तो पहला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आए थे, तो 11 मिनट में खत्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग द क्वेश्चन बैंक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements. First statement: the president shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for all allocation among the ministers of the said business. बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट का ये काम है, प्रेसिडेंट का ये काम है, कौन सा काम है, रूल बनाना फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, दिस इज करेक्ट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पिछले साल ही आया था ये क्वेश्चन, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं। जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और सब काम जो होते हैं ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, नाम पे किया जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमको करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है मतलब पहला ऑप्शन है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर आता है प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। प्रेसिडेंट क्या है, अपने पास फर्स्ट सिटीजन है ना, हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसके पास कुछ फंक्शंस होते हैं विद रेफरेंस टू मेंटेनिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी और एक सोलिडारिटी ऑफ द नेशन। इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आता है टू मेक लॉज विद रेफरेंस टू कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली एंड 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर ऑफ इंडिया। डिस्क्रिशनरी पावर की बात करनी है गवर्नर ऑफ स्टेट की, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही है, इसी पर ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी है, मतलब खुद की मर्जी पे कर सकता है ना। जैसे कि जैसे इन्फ्लुएंस करेंगे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कि स्टेट के अंदर, क्या वो उनके इन्फ्लुएंस पे काम करेगा इसके रिलेटेड, नहीं, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर है ये। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, देख लेते हैं इसको। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। जब हम जो टॉपिक पढ़ते हैं गवर्नर को, उसमें बहुत सारे, अगर हम लक्ष्मीकांत निकालें तो वहाँ पे बहुत सारे मेंशन है कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आते हैं गवर्नर में। तो ये यहाँ पे थर्ड वाला है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो होगा ही होगा। 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे जो अपॉइंटिंग ऑफ द गवर्नर जो होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है, खुद की मर्जी से नहीं कर सकता। जब हंग असेंबली तभी अपॉइंट कर सकता है गवर्नर को अपनी मर्जी से, मतलब मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपनी मर्जी से कर सकता है, मिनिस्टर को नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करनी है इन इंडिया, देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में मेंशन नहीं है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही है, इसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी दैट इज बोथ 1 और 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है दोस्त। द कमिटी ऑन एस्टीमेट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और इसमें बात ध्यान में रखने की ये है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये कमिटी ऑन एस्टीमेट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं इट इज फ्रॉम लोकसभा ओनली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो आंसर इज बी, दैट इज द कमिटी ऑफ एस्टीमेट, कमिटी ऑन एस्टीमेट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। बच्चे को पता है यार एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब शेड्यूल नंबर 10। कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 10, ठीक है, जिसमें मेंशंस एंड द ग्राउंड ऑन विच अ पर्सन लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालीफाइड। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल। इतना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आने वाला, और आ गया तो बोनस समझ लें, और इसको गलत किया तो गेम ओवर। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर। देखो ये जो है ना, दो चीज़ें समझनी है, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। एपेलेंट छोड़ो, ओरिजिनल मतलब सिप और सिप। देखो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर किसी भी स्टेट, दो स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो गई पानी, सपोज मान करते हैं कावेरी इशू के बारे में, तमिलनाडु और केरला के बीच में अगर यहाँ पे इशू होता है, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे इशू होता है, तो वो किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कहीं और जा नहीं सकते, हाई कोर्ट के पास जा नहीं सकते। दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे तो
इस मैटर के रिगार्डिंग जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जो होता है ना, ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकते हो, ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, ठीक है, तो उसमें अपने पास जो रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड सर्शोरियो और प्रोहिबिशन, ये जो रिट्स है डायरेक्ट हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्ट। हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट वाइट होता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हो। दैट इज जो डायरेक्ट जाने का जो ताकत, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकते हैं। तो ये मैटर्स होते हैं ना यहाँ पे, ये स्टेट रिलेटेड, ये सिर्फ ये ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हो, है ना, और कहीं और जा सकते। ये ट्राइब्यूनल जो बाद में बनेंगे। सो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है आर्टिकल 32, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के अंदर ये पावर है, हमने बहुत बार देखा है। सिंपल मेजॉरिटी से इंक्रीज कर सकता है, दैट इज द मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग की बात करते दिमाग में आना चाहिए नीति आयोग। कौन सा आयोग, नीति आयोग, दैट इज फॉर्मली नोन एज व्हाट, फॉर्मली नोन एज प्लानिंग कमीशन, जो कि 2017 में बदल दिया गया नीति आयोग के नाम से, ठीक है। तो प्लानिंग में नीति आयोग का रोल है। तो नीति आयोग का जब सपोज हमने बोला नीति आयोग ने कोई नियम बनाया, ठीक है, 5 ईयर प्लान बनाया, उस 5 ईयर प्लान बनाने के बाद जो ड्राफ्ट होता है वो किसके पास जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाता है। वो उसको चेक करता है, उसको चेक किया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, पार्लियामेंट के पास जाता है। फिर पार्लियामेंट उसको पास करता है, उसके बाद वो जाके लागू होता है। इसके बाद यहाँ पे देखना दो ही मेन जो लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसीज एंड द पार्लियामेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 and 5। फाइनेंस कमीशन का काम प्लानिंग में नहीं है, वो फंड डिवोल्यूशन करता है। सो आंसर इज 2 and 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट इन इंडिया। ओके, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर का ये पोस्ट है, ड्रीम पोस्ट है, सब हटा दिए। ओके, उसके बाद फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग। बिल्कुल सही है, इसका काम है, किसका, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम है। सेक्रेटरी असिस्टेंस टू कैबिनेट मीटिंग, ये भी इसका काम है यार, सिंपल सी बात है, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दी मिनिस्टर्स, यार आपको समझ आना चाहिए कि मिनिस्टर को अगर फाइनेंशियल रिसोर्स इतना पावर दे दिए कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, तो डॉन बन जाएगा, लेकिन ये पावर नहीं है इसके पास, डॉन नहीं बना देगा। कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी ब्यूरोक्रेट को डॉन बनने नहीं देगा। सो आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 51 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट व्हाट, आर्टिकल 51A की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 51 की बात कर रहे हैं। 51A इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, हम 51 की बात कर रहे हैं, जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि हमने बोला DPSP के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आया है बहुत, जो कॉन्सेप्ट हम चालू करते हैं ना स्टडी ऑफ पॉलिटी, तो उसी में ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात होती है। सो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब ओके, इट प्लेस, क्या लिखा है, ओके, प्लेस द इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सेकेंड, प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है नियमों का सरकार। नियमों का सरकार, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट अथॉरिटी के पास रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उस चीज़ों को ध्यान रखना है, किस चीज़ों को ध्यान रखना है, जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को अफेक्ट करती है। सो आंसर हो जाएगा 20, सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस पे होते हैं, स्टेट के ऊपर होते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होते। करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So these are all the 11 questions, इसमें से एक हमने छूट गया था। ओके, थैंक यू।